गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था। वहां बाबूलाल अपनी पत्नी सीता और दो बेटों विजय और मनु के साथ रहता था। बाबूलाल एक मेहनती किसान था। उम्र हो चली थी, लेकिन खेत की मिट्टी से उसका रिश्ता अब भी गहरा था और शाम को बच्चों को अपने अनुभवों की बातें सुनाया करता। बड़ा बेटा विजय पढ़ा लिखा था और शहर जाने का सपना देखता था। वह अक्सर कहता, बाबा, गांव में क्या रखा है? न बड़ी दुकान, न बड़ा घर। मैं तो शहर जाकर नौकरी करूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। छोटा बेटा मनु सीधा साधा था। उसे ना तो शहर का शौक था, ना ही बड़ा बनने की जल्दी। वो हर दिन बाबूलाल के साथ खेत पर जाता, मिट्टी में काम करता और सब्जियां उगाता। एक दिन विजय ने घोषणा की, मैं शहर जा रहा हूँ बाबा, नौकरी मिल गई है। जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो आपको और माँ को भी ले जाऊंगा। बाबूलाल ने सिर हिलाया और सिर्फ इतना कहा, जाओ बेटा, लेकिन जहां भी रहो दिल में गांव जरूर रखना। विजय चला गया। हफ्ते, महीने और फिर साल बीत गए। शुरू में कुछ पैसे आते रहे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ थम गया। विजय को नौकरी से निकाल दिया गया और शहर की जिंदगी ने उसे थका दिया। इधर गांव में मनु ने खेतों को नया रूप देना शुरू किया था। उसने पुराने कुएं को साफ किया, सौर ऊर्जा से पंप लगाया और जैविक खेती शुरू कर दी। गांव वाले कहते, मनु तो कमाल का लड़का है। उसने तो बाबूलाल का नाम रोशन कर दिया। एक दिन अचानक विजय गांव लौटा, थका हुआ, उदास और खाली हाथ। उसने देखा बाबूलाल का घर अब पक्का हो चुका था। गोदाम में अनाज भरा था। मनु के खेत में मटर, गाजर, टमाटर सब लहलहा रहे थे। विजय ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? बाबूलाल मुस्कुराया और बोला, जिसे गांव छोटा लगा उसने सपना खो दिया, और जिसने गांव को अपनाया उसका सपना बड़ा हो गया। विजय की आंखों से आंसू बह निकले। बाबा, क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ? बाबूलाल ने उसका हाथ थामा और कहा, शुरुआत का कोई वक़्त नहीं होता बेटा, बस इरादा सच्चा होना चाहिए। अब दोनों बेटे साथ में खेती करते हैं। विजय तकनीक लाता है, मनु मेहनत। सीख, अगर मन में हौसला हो तो गांव की मिट्टी भी सपनों की फसल उगा सकती है।